इमेजिन करिए कि एक एआई चैटबॉट है और एंड यूज़र उसको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है और एआई चैटबॉट जो है ना बड़ी ईमानदारी से उसको आंसर भी कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। ये जो चैटबॉट है ना, ये रिस्पॉन्स करने में बहुत डिले कर रहा है। इसका आंसर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चाहे ये चैटबॉट बहुत अच्छी तरीके से आंसर कर रहा हो, बट डिले होने की वजह से जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो रहा है। और इसकी वजह से हो सकता है कि जो यूज़र्स है वो इस एआई चैटबॉट को उतना पसंद ना करें। और ऐसा बहुत बार होता है, हम जब भी एआई प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो प्रोडक्ट्स काम अच्छे से करते हैं, लेकिन जो उसका परफॉर्मेंस है, वो रिप्लाई करने में जितना टाइम लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये प्रॉब्लम है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसा एक पैटर्न देखेंगे जिसको हम पैरेललाइजेशन बोलते हैं। हाँ, थोड़ा वर्ड मुश्किल है बोलने में। तो इस पैटर्न को यूज़ करके हम कैसे हमारे एआई एजेंट को या फिर आपके एआई वर्कफ्लो को हम स्पीड अप कर सकते हैं या फिर उसका परफॉर्मेंस हम इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये पैरेललाइजेशन कैसे काम करता है। सो हम एजेंटिक पैटर्न्स देख रहे हैं, एंड इसके अंदर का जो पैटर्न है आज के इस वीडियो का वो है पैरेललाइजेशन। अब इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। देखिए, पैरेललाइजेशन का मतलब होता है कि मल्टीपल एलएलएम्स है ना, हम मल्टीपल एलएलएम्स कॉल्स हो सकते हैं हमारे एआई एप्लीकेशन के अंदर। एलएलएम कॉल्स run at the same time and their outputs are combined programmatically। ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। मल्टीपल एलएलएम कॉल्स रन एट द सेम टाइम, मतलब एक ही साथ में मल्टीपल एलएलएम कॉल्स हो रहे हैं, एंड उसका जो आउटपुट आता है उसको हम कंबाइन करते हैं और प्रोग्रामेटिकली ये करते हैं। कंबाइन करके उसकी डिसीजन लेनी है या फिर उसको एग्रीगेट करना है, ये सारी चीज़ें करते हैं। इसको हम बोलते हैं पैरेललाइजेशन। अभी ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेट्स से कि हम कोई एआई चैटबॉट बना रहे हैं, एंड ये जो एआई चैटबॉट है ये क्या करेगा। देखिए, लेट्स से कि ये हमारा चैटबॉट, इसका बैकएंड है, तो यहाँ पे एक एलएलएम हमारे पास होगा। तो ये हमारा यहाँ पे एलएलएम आ गया, एंड हमारे पास यूज़र होगा। तो लेट्स से ये यूज़र है, यूज़र। और यूज़र क्या करता है, यूज़र मैसेज सेंड करता है एलएलएम को। तो लेट्स से कि ऐसे मैसेज सेंड कर दिया। सो ये रहा आपका मैसेज, और एलएलएम क्या करेगा, इस मैसेज को देखेगा और उसके लिए एक आउटपुट जनरेट हमें करके देगा, जो कि फाइनल आउटपुट होगा हमारा। राइट, बहुत बढ़िया है। देखिए, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये काम करता है, बट ये बहुत ही नाइव सॉल्यूशन है। हम प्रोडक्शन के अंदर अगर हमें चैटबॉट को सेफ बनाना है तो हम ऐसे डायरेक्टली चीज़ें नहीं करते हैं। इसके लिए हम गार्डरेल्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, गार्डरेल्स मतलब क्या होता है कि ये जो यूज़र का इनपुट आया है उसको चेक किया जाता है कि क्या वो सेफ़ है, क्या यूज़र ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहा है जो कि इलीगल है, या फिर यूज़र कोई प्रॉम्प्ट इंजेक्शन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यूज़र इनपुट है, उसके ऊपर ट्रस्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, उस यूज़र इनपुट का जो इंटेंट है, या फिर हम इसको सेंटिमेंट हम पूछ सकते हैं कि क्या कोई वो हरासमेंट वाली चीज़ कर रहा है या फिर कोई सेक्सुअल कंटेंट के बारे में बात कर रहा है ना। तो वो जो है ना, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होता है एलएलएम को भेजने से पहले। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गार्डरेल्स यूज़ करते हैं। और गार्डरेल्स मतलब एक एलएलएम जो है यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कोई स्पेशलाइज्ड मॉडल यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। सो समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक लामा गार्ड नाम से एक स्पेशलाइज्ड मॉडल है, लामा गार्ड को यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया। आई थिंक ये 3.1 एक 8 बिलियन पैरामीटर का मॉडल है ये। इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए। तो एक तरह से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग कर रहे हैं। वो जो मैसेज आ रहा है उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या सब कुछ सेफ़ है। और वो जैसे इसको चेक किया जाएगा, यहाँ पर चेक करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हमारे पास एक लॉजिक होगा जहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ये सेफ़ है या नहीं है। जो भी क्वेरी इनपुट आया है वो सेफ़ है या नहीं है, यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चेक करेंगे। ये लामा गार्ड जो है ये हमें बताएगा कि ये इनपुट सेफ़ है या नहीं है। और अगर ये इनपुट सेफ़ नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्ट। और अगर ये सेफ़ है तो यहाँ से हम उसको क्या करेंगे, एलएलएम को भेजेंगे एक्चुअली फाइनल जनरेशन के लिए। जनरेशन या फिर जो भी उसको हैंडल कर रहा है ना, मतलब जवाब देना है जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसके लिए हम भेज देंगे एलएलएम को। तो यहाँ पे ये है यस। तो देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा, यहाँ पर ये हमारा जो चैटबॉट है ऐसे दिखेगा। अब क्या हो जाएगा, यूज़र कोई भी मैसेज भेजेगा तो ये लामा गार्ड जो है पहले उसकी स्क्रीनिंग करेगा कि सेफ़ है या नहीं है, आगे भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। तो वो हमें रिटर्न करेगा सेफ़ या फिर अनसेफ़। तो अगर सेफ़ नहीं है तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे, कोई आंसर वगैरह जनरेट नहीं करना है। अगर सेफ़ है तो ये यहाँ पे एस के ऊपर जाएगा और यहाँ पर हम फाइनल जनरेशन और यूज़र को जो फाइनल आउटपुट है वो यहाँ पर मिलेगा। अभी आप बोलोगे कि ठीक है ये तो बढ़िया हो गया ना, ये तो अभी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम, इसके अंदर स्क्रीनिंग वगैरह सब लगाई है, तो इसके अंदर मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या, है ना? देखिए प्रॉब्लम तो है इसके अंदर, मैं बताता हूँ क्या। देखिए लेट्स से यूज़र से क्वेरी आती है यहाँ पर लामा गार्ड। अब लामा गार्ड जो है ये एक मॉडल है, तो नेटवर्क कॉल होगा यहाँ पे, है ना? तो नेटवर्क कॉल के लिए क्या होता है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो रिक्वेस्ट है हम करते हैं फिर हमें आउटपुट मिलता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि लामा गार्ड जो है ये बहुत ही फास्ट तरीके से रिप्लाई करेगा आपको, बट फिर भी ये नेटवर्क कॉल है तो इसके लिए टाइम लग सकता है। मैं अभी के लिए ऐसे रफली पकड़ के चलता हूँ, लेट्स से 2 सेकेंड इसने लगाए आंसर करने के लिए। ओके, तो 2 सेकेंड यहाँ पे लगे। देन उसके बाद यहाँ पे ये चेक करने के लिए ये जस्ट एक इफ़ एल्स यहाँ पे लॉजिक होगा, तो यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, उसको नहीं पकड़ते हैं। यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे एलएलएम का जो जनरेशन है, ऐसे समझ लेते हैं कि इसको जनरेट करने में 2 सेकेंड और लगे, है ना? ये एक जस्ट ऐसे रफ नंबर मैं ले रहा हूँ, ठीक है? ये कम ज़्यादा होता है हमेशा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनल आउटपुट जो है उसको जनरेट होने में कितना टाइम लगा टोटल, 2 + 2 4 सेकेंड, राइट? इसको यहाँ पर आने के लिए लगा 4 सेकेंड। तो देखिए इसकी मैं बात कर रहा था कि चैटबॉट बहुत अच्छे से काम करता है, इसके अंदर गार्ड वगैरह सब लगाया हमने, लेकिन ये रिस्पॉन्स करने में बहुत टाइम लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना हम इसको सिक्वेंशली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिक्वेंशली कॉल कर रहे हैं इसको सभी को, राइट? इस तरह से हमारी जो पाइपलाइन है पूरी सिक्वेंशल है, और ये प्रॉब्लम है। और इसका सॉल्यूशन जो है ना वो है पैरेललाइजेशन। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं पैरेललाइजेशन। ये काम कैसे करता है? देखिए बहुत ही सिमिलर चीज़ है, इसी का ही एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे अभी। लेट्स से यही यूज़र है ऐसे समझ लेते हैं, एंड हमारे पास ये लामा गार्ड है यहाँ पर और ये एलएलएम है। अभी हमने इसको हमारे इस केस में क्या किया था, इस केस में यहाँ पर इस तरह से हमने एक तरह से चेन किया था इसको सिक्वेंशली। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको चेन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक्चुअली इसको पैरेलली रन करेंगे। देखिए सो ये अगर यूज़र है तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ तक जो यूज़र क्वेरी है, और फिर ये जो सेम मैसेज है ना इसको हम यहाँ पर भी भेजेंगे एंड यहाँ पर भी भेजेंगे, ये सेम वाला मैसेज। तो यहाँ पे जो है ये हो रही है स्क्रीनिंग, एंड यहाँ पे हो रहा है हमारा फाइनल जनरेशन। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर ये देखिए ये सेफ जो गार्ड है ना ये चेक यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये आता है इसका रिस्पॉन्स, देखिए एलएलएम का भी रिस्पॉन्स आएगा इस बार, एंड यहाँ पर ये जो गार्ड है, ये जो लामा गार्ड है उसका भी रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर हम अभी चेक करेंगे कि लामा गार्ड ने यहाँ पे ये जो क्वेरी आई थी उसको सेफ़ बोला है या नहीं बोला है। अगर ये सेफ़ नहीं है ना हमारे पहले केस जैसा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, है ना? यूज़र को बोलेंगे कि नहीं ये अलाउ नहीं है, तो रिजेक्ट हो जाएगा ये। एंड अगर ये सेफ़ है तो क्या होगा, यस। तो इस केस में हमारा जो फाइनल आउटपुट है यहाँ पे हम आगे भेज देंगे,
जो कि यहाँ पे ऑलरेडी पैरेलली जनरेट हुआ था। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों में फ़र्क ये है कि अब लेट्स से कि ये 2 सेकेंड लेता है एंड फाइनल जनरेशन भी 2 सेकेंड लेता है ना, समझ लेते हैं। बट अभी ये पैरेलली रन हुए हैं, इसकी वजह से क्या हो जाएगा जी, टोटल टाइम ये लेगा ये 2 सेकेंड ही लेगा, है ना। अगेन ये नंबर जस्ट एक रफ नंबर हम बोल रहे हैं यहाँ पर, बट ये नंबर थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन एक तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे जो टाइम हमारा एडअप होता था, यहाँ पे वो एडअप नहीं होगा। इसमें से जो भी सबसे ज़्यादा टाइम लेगा उतना ही मैक्सिमम टाइम जो है फाइनल आउटपुट जनरेट करने में लगेगा। ये पावर है पैरेललाइजेशन की, क्योंकि ये पॉसिबल हुआ इस तरह से हमने उसको एक ही साथ में दोनों को रन किया। और हाँ, इस केस में यहाँ पे आप शायद सोच रहे होंगे कि अगर ये लामा गार्ड अगर अनसेफ बता देता है तो नो हम करेंगे, तो ये जनरेशन हुआ था इसको तो हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, राइट। यस, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ट्रेड ऑफ हम यहाँ पर लेते हैं कि जनरेशन जो है ना वो हम करेंगे, ठीक है, लेकिन उसको यूज़र को देने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो गार्ड ने जो आंसर दिया है ना सेफ़ है या नहीं है क्वेरी, तो उसको यहाँ पर चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पे सेफ़ है, पास हो जाता है, तभी हम यूज़र को वो जो जनरेटेड आउटपुट है वो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। ओके, सो ये गार्ड रेल के बारे में है। यहाँ पर इसके ऊपर हम डिटेल में अलग वीडियो बनाएंगे गार्ड रेल के ऊपर, बट ये वीडियो है अबाउट पैरेललाइजेशन। और इस तरह से आप देख सकते हो मल्टीपल टास्क जो होते हैं आपके, वो आप क्या करते हो, एक ही साथ में रन करते हो। ये आइडिया है। अब ये जो हमने किया है ना, ये इसका एक टाइप है, स्पेशल टाइप आता है इसका, ठीक है। ये जो हमने किया ना पैरेललाइजेशन जो होता है, इसके एक्चुअली 2 टाइप्स हैं। ये जो हमने किया है इसको हम बोलते हैं सेक्शनिंग। क्या बोलते हैं? सेक्शनिंग इसको बोलते हैं। तो ये हो गई सेक्शनिंग। इसके अंदर क्या होता है कि आपको मल्टीपल टास्क जब भी करने होते हैं तो आप क्या करते हो, उन टास्क को स्प्लिट करते हो और पैरेलली इसको रन करते हो, दैट इज सेक्शनिंग। अब इसके अंदर ना और एक इंटरेस्टिंग इसका टाइप है जिसको हम बोलते हैं वोटिंग। वोटिंग सो वोटिंग के अंदर क्या होता है ना, ये भी इसको समझ लेते हैं ताकि आपको पूरी चीज़ ही क्लियर हो जाए। वोटिंग के अंदर ना इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं कंटेंट मॉडरेशन का। अब ये कंटेंट मॉडरेशन मतलब लेट्स से कि कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसके अंदर पोस्ट कर रहे हैं ना, यूज़र्स पोस्ट कर रहे हैं, तो उसको पब्लिश करने से पहले हमें उसको मॉडरेट करना होता है ना कि क्या उसके अंदर कोई हेट स्पीच, हरासमेंट या फिर कोई ऐसा पॉलिटिकल, रिलीजियस, है ना, कोई रेसिज्म, ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है, तो उसको मॉडरेट करना हमें पड़ता है। तो लेट्स से कि उसका एग्जांपल लेते हैं, वोटिंग कैसे काम करती है ये यहाँ पर अभी हम देखेंगे। सो समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये हमारी पोस्ट है, ठीक है, इसको इसको एक्चुअली चेक करना है, मॉडरेट करना है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हम सेंड करेंगे। अब यहाँ पे एक नाइव सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम यहाँ पर एक LLM, है ना, डिप्लॉय करें या फिर APIs वगैरह यूज़ करें और इसको इस LLM को भेजेंगे और पूछेंगे कि क्या सच में इसके अंदर कोई ऐसी कोई हेट स्पीच या फिर ऐसा कुछ है ना, क्योंकि अगर वो है तो ऐसी पोस्ट हम पोस्ट नहीं कर सकते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये मॉडरेशन तो यहाँ पे करना पड़ेगा। और फिर LLM यहाँ पर हमें बोलेगा कि हाँ इसके अंदर प्रॉब्लम तो है, अनसेफ है, फिर हम रिजेक्ट कर लेंगे पोस्ट को, सही है तो इसको पोस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो LLM है ये प्रेडिक्शन के ऊपर काम करता है और इसके ऊपर उतना भरोसा हम रख नहीं सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि हेलुसिनेट भी कर लेता है कभी, है ना। अगर यूज़र ने कोई ऐसी ट्रिकी पोस्ट लिखी जो कि थोड़ा सा, है ना, घुमा फिरा के कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि LLM क्या है वो कंफ्यूज हो जाएगा और सेफ को अनसेफ बोल सकता है या फिर अनसेफ को सेफ बोल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक सिंगल LLM के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें मल्टीपल LLMs को यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक LLM यहाँ पर है, ये एक LLM यहाँ पर है, 3 LLMs यहाँ पर हमने जो है दे दी है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर अभी क्या करेंगे, ये हर एक जो LLM होगा इसको हम एक एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, है ना, देखिए कंटेंट मॉडरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है ना, जैसे कि लेट्स से इसको हमने
हरासमेंट के बारे में पूछा एंड अब्यूज़ के बारे में कि क्या बताओ ये जो पोस्ट है इसके अंदर कोई हरासमेंट या फिर अब्यूज़ है, ये इसको पूछा। उसके बाद ये जो है मे बी इसको हमने हमने पूछा कि कोई सेल्फ हार्म वाली तो बात नहीं हो रही इसके अंदर, है ना, या फिर कोई सेफ्टी रिलेटेड तो चीज़ नहीं हो रही है, ये हमने इसको पूछ लिया। और ये जो तीसरा है मे बी तीसरे को हमने और कुछ पूछ लिया, जैसे कि क्या ये स्पैम तो नहीं है, तो एक तरह से स्पैम डिटेक्शन वाली चीज़ पूछ ली। तो इस तरह से हमने क्या किया, 3 एलएलएम्स को 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में पूछा। यहाँ पर पहले क्या होता था कि पहले हमें एलएलएम को खुद डिसाइड करना पड़ता था कि कौन सा एस्पेक्ट है, तो वो एलएलएम जो है एक प्रॉपर तरीके से अटेंशन नहीं दे पाता था। लेकिन यहाँ पर हमने अभी क्या किया, मल्टीपल एलएलएम्स कॉल किए और हर एक को एक पर्टिकुलर जो है एस्पेक्ट के बारे में पूछा है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इससे फ़ायदा होता है कि ये जो एलएलएम है ये प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर फोकस कर पाता है सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो होगी उसका चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये जो है ये यहाँ पे भेजेंगे ऐसे इस तरह से, ओके। और ये जब भी हर एक एलएलएम अपने अपने एस्पेक्ट के ऊपर काम करेगा, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे गेट लगाएंगे, मतलब एक जस्ट इफ़ एल्स रहेगा, हमारा कोई फंक्शन हो सकती है। और लेट्स से कि ये जो एलएलएम जो है ना वो हमें यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, कोई फ्लैग रिटर्न कर रहे हैं, मतलब सेफ़ है या अनसेफ है ना। इस तरह से ये जो है तीनों ने अपने अपने फ्लैग्स जो है यहाँ पर सेंड किए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मे बी हम फ्लैग को काउंट कर सकते हैं, या फिर हमारा कोई कस्टम लॉजिक हो सकता है, फ्लैग को काउंट करेंगे। और यहाँ पे डिसीजन हमारी ये हो सकती है कि लेट्स से अगर ये फ्लैग मतलब यहाँ पर अगर 2 या 2 से ज़्यादा हैं, 2 और मोर फ्लैग्स, है ना, इसका मतलब 2 एलएलएम ने इसको फ्लैग कर दिया, हरासमेंट एंड सेल्फ हार्म ने यहाँ पे इसको फ्लैग कर दिया। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हमारा ऐसा लॉजिक हो सकता है यहाँ पर कि हम यहाँ पे इस पोस्ट को ब्लॉक करेंगे, राइट, रिजेक्ट करेंगे, इसको आगे नहीं भेजना है भाई पब्लिश करने के लिए। यहाँ पे अगर लेट्स से एक फ्लैग है, एक फ्लैग है, मतलब एक ही एलएलएम ने इसको फ्लैग किया है, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम इसको और कुछ एक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिव्यू को इसको भेज सकते हैं कि ह्यूमन खुद रिव्यू करेगा और बताएगा कि क्या इसके अंदर सच में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, राइट। या फिर किसी एलएलएम ने यहाँ पे फ्लैग ही नहीं किया इसको, ज़ीरो फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हम जो कंटेंट है उसको पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिश ऐसे। देखिए, देखिए ये सिस्टम देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करने के लिए हमने बोला था, ये पैरेलली हो रहा है यहाँ पे, और पैरेलली रन किया है, इसका मतलब यहाँ पे टाइम भी हमारा बहुत ही कम लगने वाला है। यहाँ पे अगर 2 सेकेंड लगता है, इसको 2 सेकेंड, इसको 2 सेकेंड, तो टोटल 2 ही सेकेंड यहाँ पर लगेंगे। और सबसे बेस्ट बात यहाँ पर ये होगी, ये जो देख रहे हैं ना, ये वोटिंग बोलते हैं इसको, क्योंकि मल्टीपल एलएलएम्स एक तरह से वोट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम उस जो वोट्स है उसको चेक करके हम डिसीजन ले रहे हैं, तो ये है वोटिंग। और ये भी ये आती है पैरेललाइजेशन के अंदर, क्योंकि इस तरह से हमने सेम इनपुट को मल्टीपल एलएलएम्स के थ्रू, ठीक है, मल्टीपल एलएलएम्स के थ्रू हम रन करते हैं, तो एक तरह से ये एलएलएम्स हमारे लिए वोटिंग कर रहे हैं, तो ये है वोटिंग। तो हमने यहाँ पर देखा कि पैरेललाइजेशन के अंदर 2 चीज़ें होती है, एक है सेक्शनिंग, हम सेम इनपुट को मल्टीपल जगह पे भेजते हैं लेकिन वहाँ पे टास्क अलग होता है। लेकिन वोटिंग के अंदर क्या होता है, वोटिंग के अंदर हम सेम इनपुट को मल्टीपल एलएलएम्स को भेजते हैं, यहाँ पे टास्क एक ही है, कंटेंट मॉडरेशन ही करना है, बट हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में उनको पूछते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करके हमें कॉन्फिडेंट जवाब ये दे, ओके। तो इसके लिए हम यहाँ पे वोटिंग यूज़ करते हैं। अब देखिए बहुत बढ़िया है पैरेललाइजेशन करने से, है ना, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है हमें। तो
क्या और ऐसी कौन सी और चीज़ें हैं जो यहाँ पर फ़ायदे की है इसके अंदर? तो एक काम करते हैं जल्दी से, इसके प्रोज़ और कॉन्स जो है ना उसके बारे में देखते हैं कि क्या चीज़ें इसके अंदर अच्छी है, क्या इससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो थोड़ी सी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला जो प्रो है इसके अंदर, जो फ़ायदा हमें होता है वो ये है कि लेटेंसी बहुत कम आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले हमारे सिक्वेंशियल केस में ये एक तरह से डबल हो जाती थी लेटेंसी, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लेता था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेललाइजेशन एक ही साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेटेंसी आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, लोवेस्ट लेटेंसी है ना, क्विक रिस्पॉन्स हमें मिलता है, क्विक रिस्पॉन्स, ये एक इसका प्रो है। ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है हाईएस्ट एक्यूरेसी। ये क्यों है अभी हाईएस्ट एक्यूरेसी? देखिए हाईएस्ट एक्यूरेसी इसलिए है क्योंकि हम अगर ये वोटिंग का एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल हमारे अगर सिंगल एलएलएम को ये सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम पूछते थे तो बहुत सारे चांसेस थे कि ये आंसर गलत भी आ जाए, है ना। अगर यूज़र कुछ ट्रिक करता है प्रॉम्प्ट के अंदर तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक, है ना, फोकस्ड यहाँ पे एक एस्पेक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट, हम यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीपल एलएलएम्स के फ्लैग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ना कि हम एक एलएलएम के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो होगी ना वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। कंपैरेटिवली किससे? कंपैरेटिवली जो सिक्वेंशियल चीज़ें होगी या फिर एक सिंगल एलएलएम जब भी यूज़ करोगे उससे एक्यूरेसी यहाँ पर हमें ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ पे तीसरा जो है वो है हायर कॉन्फिडेंस। हाँ, ये भी है। हायर कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वोटिंग के अंदर ही देखे है ना कि कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि हम सारे सबके फ्लैग्स यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, ये प्रोज है, इतने फ़ायदे होते हैं अगर हम पैरेललाइजेशन जो है उसको यूज़ करते हैं। अब फ़ायदों के साथ में हमें कॉन्स भी आते हैं, बहुत सारे ट्रेड ऑफ्स भी हमें करने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ उसके कॉन्स भी है। तो सबसे पहला जो है वो है कॉस्ट, है ना। इसकी जो कॉस्ट है वो हायर आ सकती है, हायर कॉस्ट कंपेरेटिवली। ठीक है, हायर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का बिल आ गया। कंपेरेटिवली इससे मतलब जो नॉर्मल अगर हम सीक्वेंशियल यूज़ करेंगे, एक सिंगल एलएलएम यूज़ करेंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम होगी, क्योंकि एक सिंगल कॉल हमारा जा रहा है और एक ही साथ सारे टोकन्स जनरेट होके आ रहे हैं। लेकिन हमारे इस केस में हम यहाँ पे भी जा रहे हैं, हम, है ना, यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है और फिर यहाँ पे फाइनल जनरेशन भी हो रहा है। कभी तो इसको गार्ड रेल के केस में इसको हमें डिस्कार्ड भी करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मल्टीपल एलएलएम कॉल्स है तो इसकी वजह से टोकन यूसेज आपका ज़्यादा होगा, और टोकन यूसेज ज़्यादा होता है तो उसकी कॉस्ट हमें देनी होती है। या फिर यहाँ पे अगर एक सिंगल एलएलएम यूज़ करते थे तो वो कॉस्ट थोड़ी सी कम आती थी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स है तो ये एक तरह से लीनियरली कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। जितने भी ज़्यादा आप पैरेलल नोड्स ऐड करोगे उतनी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, राइट। तो ये एक इसके अंदर कौन है, एक तरह से ट्रेड ऑफ आप इसको बोल सकते हो। और ये ट्रेड ऑफ हम ले रहे हैं किस चीज़ के लिए? इसके लिए लेटेंसी अगर लो करनी है, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ाना है, हायर एक्यूरेसी हमें चाहिए, तो हमें थोड़ा सा कॉस्ट को ट्रेड ऑफ करना होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऐड करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी पैरेललाइजेशन हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ना और एक कंपोनेंट हमें ऐड करना होता है, एग्रीगेटर, है ना, जो डिसाइड करे या फिर मल्टीपल जो पैरेलली कॉल हुए हैं उनका डेटा ये एग्रीगेट करे और उसके ऊपर कुछ डिसीजन ले। तो यहाँ पे हमें एग्रीगेटर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, एक तरह से ऐसा समझ लीजिए एग्रीगेटर। तो उसका जो लॉजिक है ना वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक। उसके अंदर ये इफ़ एल्स है तो बहुत सारे लॉजिकल एरर्स जो है वो उसके अंदर आ सकती है अगर केयरफुली हमने उसके ऊपर काम नहीं किया तो, राइट। तो ये कुछ इसके कॉन्स है, और भी कॉन्स हो सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको और कोई कॉन इसके अंदर समझ में आ रहा है।
है ना? तो ज़रूर मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताना। लेकिन मुझे अभी इतने ही जो है मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये प्रोज़ और ये हमारे कॉन्स। सो अभी मैं इसका आपको जो कोड डेमो है वो दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको कोड के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। बट उससे पहले आपको ये समझना है कि ये जो है ना, ये पैटर्न्स है, और इन पैटर्न्स को यूज़ करके हम हमारे जो एआई प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस, उनकी एक्यूरेसी, उनकी सेफ्टी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे पैटर्न सीखने हैं तो मैं आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स शेयर करना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी, उसके ऊपर जाइए और वो सीधा आपको लेके आएगी हमारे एलएमएस के अंदर। और यहाँ पर हमारा एक स्पेशल कोर्स है जो कि है मास्टर जनरेटिव एआई यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एंड इसकी बेस्ट बात ये है कि आप इसको बिल्कुल फ्री में सीखना शुरू कर सकते हो। इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है ये आपको फ्री में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे जो पैटर्न्स है उनको आप सीख पाओगे। हमारा रैग हो सकता है, या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर है। एजेंटिक फ्रेमवर्क्स को आप सीख सकते हो यहाँ पे। और इसी के साथ में जितने भी जनरेटिव एआई के फंडामेंटल्स है वो भी यहाँ पे आपको फ्री में सीखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके जो पहले 7 मॉड्यूल्स है ये बिल्कुल फ्री है। आप आइए, इसको फ्री में जो है देखना शुरू करिए। और जो फ्री का कंटेंट है वो जब भी आप देखोगे ना, उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख जाओगे, ठीक है? और उसके बाद आपको और भी एडवांस लेवल पे जाना है तो ये बाकी के सारे मॉड्यूल्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, पोर्टफोलियो रेडी प्रोजेक्ट्स है बाय द वे इसके अंदर। तो आइए इसको चेकआउट करिए, ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस ना करिए। तो अब चलते हैं वापस और हमारा जो कोड डेमो है उसको देखते हैं। सो ये हमारा प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर देखते हैं तो लैंगचेन एंड लैंग्राफ यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे अलग अलग डेमोज प्रिपेयर किए हैं। रिपोजिटरी की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए, उसको चेकआउट करिए। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्वेंशियल के लिए डेमो है, पैरेलल के लिए है, वोटिंग के लिए भी है। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या काम इसके अंदर हो रहा है। तो देखिए, लैंग्राफ जब भी हम यूज़ करते हैं ना, कुछ हम ऐसे नोड्स बनाते हैं। तो हमारे केस में क्या है, एक नोड ये है स्क्रीनिंग वाला, दूसरा है जनरेशन वाला, और तीसरा है रिजेक्ट वाला, मतलब रिजेक्ट करने के लिए बेसिकली वो नोड है। तो एक तरह से आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पर ये है स्क्रीनिंग, ये है हमारा जनरेशन, और यहाँ पे इसको आप समझ लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रिजेक्ट नोड है यहाँ पे, है ना? तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर एजेस जो है वो ऐड करना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट से हम जाएंगे स्क्रीनिंग के ऊपर, जो कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखोगे, स्टार्ट से जाओगे स्क्रीनिंग के ऊपर। देन उसके बाद है कंडीशनल एज। कंडीशनल एज मतलब यहाँ पे डिसीजन होती है। हम स्क्रीनिंग से जा रहे हैं कंडीशनल, एक तरह से ये हमारी वो एज है। एंड यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि सेफ़ है या नहीं है। तो इस सेफ के अंदर जाओगे तो जस्ट हम चेक कर रहे हैं, इसका फ्लैग्स काउंट चेक कर रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर सेफ़ है तो जनरेशन नोड के ऊपर भेजना है, अगर सेफ़ नहीं है तो रिजेक्ट नोड के ऊपर भेजना है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, सेफ़ अगर है तो जनरेशन नोड के ऊपर जाएगा, सेफ़ नहीं है तो रिजेक्ट नोड के ऊपर, मतलब हम रिजेक्ट करेंगे उसको। ये है हमारा ग्राफ। और फाइनली इसको हम अब देख सकते हो यहाँ पे एजेस ऐड कर रहे हैं कि जनरेशन के बाद हम कहाँ जाएंगे, एंड हो जाएगा। उसके बाद रिजेक्ट के बाद कहाँ जाएंगे, एंड हो जाएगा। तो ये पूरा ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। लैंग्राफ के अंदर हम ऐसे ग्राफ्स बनाते हैं, बहुत ही कस्टमाइजेशन जो है लैंग्राफ के अंदर हम कर सकते हैं। ओके, अगर आप हमारा जनरेटिव एआई का अगर चेक करोगे कोर्स, उसके अंदर लैंग्राफ को यूज़ करके हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो उसको पूरा जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो सारी उसके अंदर यूज़ हुई है, तो चेकआउट ज़रूर करना उसको। अब यहाँ पे ना देखिए, ये तो हो गया, ये ग्राफ हो गया, कैसे काम करता है आप इसके अंदर रिपोजिटरी के अंदर देख लेना कोड। मैं आपको बस बिफोर एंड आफ्टर दिखाना चाहता हूँ कि सिक्वेंशियल अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या हमारा आउटपुट आता है, कितना टाइम उसको लगता है, और पैरेलली अगर करते हैं तो उसको उसके टाइम के अंदर कुछ फ़र्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन के अंदर अगर देखेंगे तो हमारे पास
ये नाम से है स्क्रिप्ट, इसको हमें रन करना है। एंड मेरे पास और सैम्पल्स भी है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो है हमने गुड बैड इस तरह से आप रीड कर लेना, ठीक है। मैं वीडियो के ऊपर रीड नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो हमारा फ्लैग हो सकता है। तो आप इसको रीड करना। पे ये गुड वाला है कि नॉर्मल हम यहाँ पे पूछेंगे एक्सप्लेन इवेंट लूप्स इन नोड जेएस। उसके बाद बैड वाला है, इसको आप पढ़ लेना। एंड एक बैड 2 भी है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। ये इसको अभी हम यूज़ करेंगे तो कैसे करना है, ये कुछ ऐसे काम करता है। देखिए यहाँ पे npm run sec और यहाँ पे मैं पहले गुड पास करूँगा, ठीक है। मतलब गुड वाली जो प्रॉम्प्ट है वो जाएगी। एंटर करते हैं एंड अभी आप देखना इसका फ्लो प्रॉपर तरीके से कैसे हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारी प्रॉम्प्ट थी एक्सप्लेन इवेंट लूप्स इन नोड जेएस इन 2 सेंटेंसेस। तो यहाँ पर देखना ये कैसे गया है। स्क्रीनिंग जो है उससे स्टार्ट हुआ है, स्क्रीनिंग डन हो गई, स्क्रीनिंग के लिए इसने इतना टाइम लिया है। एंड बाय द वे स्क्रीनिंग के लिए ना हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, मैं वो भी आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। LLMs के अंदर अगर जाएंगे हम, तो यहाँ पे क्लासीफायर जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो है ओपन एआई का ओमनी मॉडरेशन लेटेस्ट। ये एक फ्री मॉडल है ओपन एआई का, उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर लामा गार्ड को यूज़ करना है वो भी आप कर सकते हो। लेकिन ये फ्री APIs हमें मिलती है ओपन एआई की, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि उसके ऊपर कुछ रेट लिमिट है, बट हमारे केस में ये मतलब चलेगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेफ है या नहीं है, ये यस जो है ये ओमनी मॉडल ने यहाँ पर रिटर्न किया है। और उसके बाद हम जनरेशन के ऊपर गए, जनरेशन स्टार्ट हुआ एंड जनरेशन को करने के लिए यहाँ पे इतना टाइम लगा, देखिए 2034 ये जनरेशन है। एंड यहाँ पर आप देखना स्क्रीनिंग के लिए कितना टाइम लगा था, जनरेशन के लिए, दोनों मिला के कितना हो जाता है, और वॉल क्लॉक कितना है। मतलब वॉल क्लॉक मतलब हमें फाइनली आउटपुट आने में कितना टाइम लगा, जो कि है 3 सेकेंड और ऑलमोस्ट 4 सेकेंड यहाँ पर लगे सिक्वेंशियल वाले को, ओके। अब देखते हैं दूसरा वाला जो पैरेलल वाला है वो क्या रिजल्ट दिखाता है। तो पैरेलल के अंदर चलते हैं एंड इसका अगर ग्राफ देखें तो आप देखना इसके अंदर स्क्रीनिंग है, जनरेशन है और गेट है, बिल्कुल उसी तरह से जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखिए सेम है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एज ऐड कर रहे हैं, स्टार्ट से स्क्रीनिंग पे जाएगा एंड स्टार्ट से जनरेशन के ऊपर जाएगा। जब भी हम लैंग्राफ के अंदर इस तरह से स्टार्ट और एंड सेम होता है ना, तो एक तरह से ऑटोमेटिकली ये फैन आउट होता है, मतलब पैरेलली रन होगा आपका। इसका मतलब हमारा ये स्क्रीनिंग एंड जनरेशन ये अभी पैरेलली रन हुआ। उसके बाद हमने और एक एज जो है वो ऐड की है, इसको हम फैन इन बोलते हैं, मतलब एग्रीगेट करना है वापस। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग से गेट पे जाएगा, जनरेशन से गेट पे जाएगा, स्क्रीनिंग जो है वो गेट पे आएगा और ये जनरेशन जो है वो गेट पे आएगा। तो गेट एक तरह से वेट करेगा उसको, ठीक है, जब तक दोनों के जो आउटपुट है वो नहीं आते हैं। एंड देन फाइनली उसके अंदर चेक होगा एंड यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, गेट से एंड के ऊपर चले जाएंगे। गेट से हमारा एंड होगा, या तो यहाँ पे जाएंगे या फिर यहाँ पे जाएंगे, ओके। और यहाँ पे अगर गेट का कोड अगर देखें तो देखिए गेट के कोड के अंदर क्या है, यहाँ पे भी हम फ्लैग्स जो है उसको चेक कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लैग एक से अगर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा सिंपल रखा हुआ है, तो एक तरह से हमें फ्लैग्स यहाँ पे भी मिलते हैं, उसकी लेंथ हम जो है देख के यहाँ पे डिसीजन ले रहे हैं। देखिए रिटर्न हम यहाँ पे करेंगे आउटपुट एंड इसके बाद हम गेट के बाद कहाँ पे जाते हैं, एंड पे जाते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है वो एंड हो जाएगा। तो बिल्कुल ये इसी तरह से है, ठीक है, ये जो हमने देखा है यही है वो, ओके। बट अभी फ़र्क क्या है, दोनों पैरेलली है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको भी रखेंगे, यहाँ पे करते हैं npm run parallel एंड गुड, इसको देखते हैं। अब गुड को जैसे रन करेंगे ना, तो अब देखना यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई, जनरेशन स्टार्ट हो गया, दोनों एक ही साथ में यहाँ पर शुरू हो गए। उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग डन हो गई, इसको इतना टाइम लगा एंड जनरेशन को इतना टाइम लगा। गेट जो है वो बोल रहा है कि हाँ सब सेफ है, तो आंसर को रिलीज़ करो, है ना। आंसर तो जनरेट हो चुका है, बट उसको रिलीज़ करना है कि नहीं करना है वो गेट पे आके पता चल जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया
एंड ये देखिए जनरेशन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए इतना, और वॉल टाइम देखिए यहाँ पर है वॉल क्लॉक 2146, मतलब 2 सेकेंड, और यहाँ पर हमें लगा था कितना, ऑलमोस्ट 4 सेकेंड, ऑलमोस्ट डबल। तो ये फ़र्क है जब भी आप सिक्वेंशियल और पैरेलल चीज़ें यूज़ करते हो, तो इतना डिफरेंस आता है इसके अंदर। अब हमारे पास सिर्फ 2 ही नोड्स है, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स चैटबॉट के अंदर थोड़ा सा सोचिए, 2 ही नोड्स नहीं होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे नोड्स होते हैं, तो वो एडअप होके बहुत ही ज़्यादा जो डिले है रिस्पॉन्स के अंदर ऐड हो सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी आपको देखनी है कि आपके उस वर्कफ्लो के अंदर ऐसा कोई नोड है जिसको हम पैरेलली रन कर सकते हैं। अगर वो जो नोड्स है वो अगर एक उस दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो डेफिनेटली उनको पैरेलली हम रन कर सकते हैं। तो ये हो गया, मतलब हैप्पी पाथ हो गया, और हैप्पी पाथ के अंदर ही आपको ये डिफरेंस दिखेगा क्योंकि सारे नोड्स यहाँ पे रन हो रहे हैं। हम बैड वाला भी रन करके, हालांकि ये गार्ड रेल का पार्ट है, यहाँ पे पैरेलाइजेशन का कुछ काम नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। npm रन सिक्वेंशियल, एंड जो बैड वन है उसको अभी मैं रन करूँगा, एंड सिक्वेंशियल नहीं, यहाँ पे सेक लिखना था हमें सिर्फ ऐसे। एंड अभी देखना ये क्या हुआ यहाँ पे, देखिए फ्लैग फॉर हरासमेंट, क्योंकि ये यहाँ पर इसको पढ़िए, ये एक्चुअली जो है हमारी प्रॉम्प्ट थी, और स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई, स्क्रीनिंग डन हो गई, सेफ है, नहीं है, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनिंग रिजेक्टेड फर्स्ट, सो जनरेशन वाज नेवर कॉल्ड, रन सेम इनपुट थ्रू। ये आउटपुट है हमारा रिजेक्टेड, फ्लैग फॉर हरासमेंट। ये हमारा गार्डरेल काम कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको पैरेलली इसको रन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आएगा, बैड टू को भी रन करके दिखाता हूँ, बैड टू, और बैड टू के अंदर आप देखना, ये देखिए ये प्रॉम्प्ट थी यहाँ पर, एंड अब देखना ये भी रिजेक्ट हुआ है, फ्लैग फॉर वायलेंस, वायलेंस के लिए ये रिजेक्ट हुआ है। एंड ये टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग इसके अंदर जो है, अब देखना सिक्वेंशियल की इतनी है और इसके लिए इतनी है, तो वो अलग अलग आती रहेगी क्योंकि नेटवर्क कॉल है, तो कम ज़्यादा यहाँ पे होता रहेगा, स्टेबल आपको नहीं दिखेगा। मैं सीक्वेंस जो हमारा पैरेलल वाला है उसको भी रन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जो है पैरेलल एंटर, एंड यहाँ पर देखना, अब ये देखिए ये प्रॉम्प्ट है यहाँ पर, एंड प्रॉम्प्ट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये इतना टाइम लिया है। देखिए जब ये रिजेक्ट होगा ना, वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा पैरेलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा ये अगर यूज़ केस अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दोनों चीज़ें पैरेलली रन हो रही है, लेकिन गार्ड जो है यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे तो ये बाद में चेक हो रहा है ना, लेकिन दोनों चीज़ें तो उतना टाइम उसने मतलब ले ही लिया एक तरह से, राइट। इस केस में है ना, ये जो सिक्वेंशियल वाला जो है ना वो फास्ट चलेगा अगर रिजेक्ट होता है तो। क्यों? क्योंकि उस केस में सिर्फ गार्ड ही रन हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से हम रिटर्न आ रहे हैं, आगे का जो जनरेशन है वो पार्ट रन ही नहीं हो रहा है। तो सिक्वेंशियल वाला जो है वो फास्ट चलेगा बैड केस में, जो कि रेयर होती है, ज़्यादा नहीं होती है, राइट। ज़्यादा कौन सी होती है? हैप्पी वाली केसेस जो हमने सबसे पहली टेस्ट देखी थी, और वहाँ पे एक्चुअली आप बहुत बड़ा डिफरेंस देखते हो, ऑलमोस्ट आधा डिफरेंस, मतलब 2 सेकेंड अगर इसको लग रहे हैं पैरेलल को, तो नहीं, इसको सिक्वेंशियल को अगर 4 सेकेंड लग रहे हैं, तो पैरेलल को 2 ही सेकेंड के अंदर वो पूरा जो हमारा फ्लो है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो ये फ़ायदा है। जल्दी से मैं तीसरा भी आपको रन करके दिखाता हूँ जो हमारा है वोटिंग वाला। तो यहाँ पर npm रन, एंड क्या है उसको एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे कोड भी देख लेते हैं उसका, सबसे पहले कोड तो देखते हैं थोड़ा सा। सो वोटिंग टीएस, एंड इसके अंदर भी देखिए ग्राफ ही है। हमने कितने देखे, हरासमेंट के लिए एक ग्राफ, एक नोड है हमारा, सेल्फ हार्म के लिए है, स्पैम के लिए है, तीनों नोड्स हमारे ऐड हो गए। उसके बाद काउंट करने के लिए जो है वो हमने ऐड किया है, यहाँ पर देखते हैं, देखिए 1 2 3 नोड्स, और काउंट करने के लिए एक नोड यहाँ पर है। एंड देन स्टार्ट से हरासमेंट, स्टार्ट से सेल्फ हार्म, स्टार्ट से स्पैम, देखिए तीनों एक ही डेस्टिनेशन के ऊपर जा रहे हैं, स्टार्ट एंड एंड सेम है। इसका मतलब ये फैन आउट होगा, पैरेलली रन होगा, जो कि हमारे इस केस में आपको दिख रहा है।
एंड उसके बाद यहाँ पे हम एजेस ऐड कर रहे हैं, मतलब ये एरोज जो आपको दिख रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि हरासमेंट से काउंट पे जाएगा, तीनों से काउंट के ऊपर जा रहा है, देखिए तीनों से हम काउंट के ऊपर जा रहे हैं, यस। एंड यहाँ पे एक्चुअली जो काउंट है ना, काउंट फ्लैग, ये डिसाइड करेगा यहाँ पर, अब देखना डिसीजन क्या है। अगर फ्लैग्स अगर ज़ीरो है तो पब्लिश करना है, फ्लैग अगर एक है तो ह्यूमन रिव्यू, या फिर ब्लॉक करना है। एग्जैक्टली जो हमने यहाँ पे लॉजिक हमारा देखा था, ये यहाँ पे अभी इम्प्लीमेंट किया है, और उसके हिसाब से जो है डिसीजन हम रिटर्न कर रहे हैं। एंड डिसीजन जो है, डिसीजन के हिसाब से हमारा आउटपुट जो हमें मिलता है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे पैकेज जेसन के अंदर यहाँ पे है वोटिंग, एंड सैम्पल्स भी देख लेते हैं। सैम्पल्स के लिए यहाँ पे गुड बैड वन, ओके ऐसा है। सो ये देखिए, ये वोटिंग के लिए है, ठीक है। इसको टेस्ट करते हैं। सो वोटिंग एंड गुड वाला पहले चेक करते हैं। एंड यहाँ पर अब देखना फ्लैग कोई मिला नहीं है, सब कुछ सही है, क्योंकि ये हमारा ग्रेट राइट अप द सेक्शन गो रूटीन लीक्स फाइनली मेड चैनल क्लिक फॉर मी, ये मतलब सेफ है, राइट। तो इसकी वजह से फ्लैग नन है, डिसीजन पब्लिश यहाँ पर ली हुई है। एंड टाइम भी देखना, टाइम भी ठीक ही है, 1 सेकेंड लगा इसको। और हरासमेंट के लिए देखो, तीनों को अगर ये तीन अलग होते थे, पैरेलली नहीं रन होते थे, तो इसको टोटल 3 सेकेंड रखते थे अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन ये एक ही साथ में हुआ, तो सारा जो है उतने ही टाइम में हुआ है। यहाँ पे देखिए इतना मैक्सिमम टाइम लगा है इसके लिए। बैड वाला जो है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे बैड वन करते हैं, बैड वन, एंड बैड वन क्या हमें देता है, ओके यहाँ पे देखो, बाय चीफ फॉलोअर्स नाउ 90% ऑफ, और ये लिंक है लिमिटेड टाइम डीएम मी फास्ट। तो एक तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें फैन आउट हो गई, एक ही साथ में चली, सारी चीज़ें डन हो गई। एंड यहाँ पे फ्लैग आया है ह्यूमन रिव्यू। क्यों ऐसे हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन, एक ही फ्लैग मिला है, तो ये स्पैम वाला जो होगा हमारा स्पैम डिटेक्शन, उसने फ्लैग किया है। ये हरासमेंट नहीं है, सेल्फ हार्म नहीं है ना, ये और ये दोनों ने उसको फ्लैग नहीं किया, लेकिन स्पैम डिटेक्शन वाले ने फ्लैग किया। तो हमारे केस में क्या है, वन है फ्लैग, तो वन के केस में हम ह्यूमन रिव्यू को भेजते हैं, है ना। तो ये ह्यूमन रिव्यू जो आ गया यहाँ पर, इसको अगर हम बैड टू करते हैं, तो अभी देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए ये क्या था, ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हरासमेंट जैसा लग रहा है ना। ओके सो इसके केस में फ्लैग आ गया हरासमेंट, एक ही फ्लैग है, और इसके लिए भी ह्यूमन रिव्यू जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अगेन ये जो लॉजिक है ना हमारा, ह्यूमन रिव्यू करना है कि ब्लॉक करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, तो वो हमारे बिजनेस जो है रूल्स हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हरासमेंट ह्यूमन रिव्यू, ये पब्लिश नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंटेंट मॉडरेशन कर रहे हैं। एंड और है क्या इसके अंदर, बैड टू है, हाँ 1 और 2 है, ठीक है, सही है। इसका मतलब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और आप देखना इसके अंदर टाइमिंग जो है ना, ये देखिए सारे पैरेलली रन हो रहे, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन पैरेललाइजेशन की वजह से हम यहाँ पे इसको स्पीड में भी कर पा रहे हैं, और एक्यूरेसी जो है वो भी हमारी बहुत बढ़िया है। ये फ़ायदा है इस पैटर्न का, पैरेललाइजेशन। ओके सो ये हमारा डेमो था। ये रिपॉजिटरी की लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी, जाइए उसको चेकआउट करिए, खुद रन करके देखिए सारा कोड, और मुझे कमेंट करके बताइए इसके बारे में आपका क्या कहना है। और यहाँ पे हमने गार्ड रेल्स देखे ना, गार्ड रेल्स के ऊपर हम सोच रहे कि एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो लेके आए आपके लिए। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताना। और इसी के साथ में जो जनरेटिव एआई के कोर्स के बारे में, रिसोर्स के बारे में बताया था आपको, उसको आप ज़रूर चेकआउट करना। तो मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।